हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने मोतियाबिंद के विषय में आपको बताया था। फिर से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अधिक आयु हो जाने पर कभी कभी कुछ मनुष्यों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति को मोतियाबिंद या अंग्रेजी में कैटरैक्ट कहते हैं। इस रोग के कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है, यानी कि दिखाई नहीं देता। या तो थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देगा, कम कम दिखाई देगा, या फिर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। और इस रोग को दूर करने के लिए शल्य चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कुछ नोट पॉइंट पर हम आएंगे। पहला नोट पॉइंट है, मनुष्य के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 अंश तक होता है। कहने का मतलब है, अगर एक आँख से मनुष्य देखना चाहे तो क्षैतिज दृष्टि का वो 150 अंश के कोण तक का क्षेत्र देख सकता है, घेर सकता है। अगर दोनों नेत्रों द्वारा देखने की कोशिश करें तो लगभग 180 अंश तक देख सकता है। वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य एक की बजाय दो संसूचनों से बढ़ जाती, यानी दो आँखों से। अगर एक आँख से आप देख रहे हैं अगर मंद प्रकाश में, तो वो आपको स्पष्ट नहीं दिखेगी, और दोनों आँखों का उपयोग करेंगे तो वो चीज़ आपको स्पष्ट दिखाई देगी। अगला नोट पॉइंट है, जो शिकार करने वाले जंतु होते हैं उनके दो नेत्र प्रायः उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में होता है, एक बाईं तरफ तो एक दाईं तरफ, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत क्षेत्रफल प्राप्त हो सकता है, यानी अधिक दूर तक देख सकते हैं। और मनुष्य में दोनों नेत्र, अगला नोट पॉइंट, नेत्र सिर पर सामने की ओर होते हैं, जिससे हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, परंतु इसके विपरीत मनुष्य को 3 डायमेंशनल देखने का लाभ मिल जाता है, यानी मनुष्य 3 डायमेंशनल चीज़ों को देख सकता है। अगला नोट पॉइंट, हमारे दोनों नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का अंतर होता है। आप देखें, अगर दो आपकी आँखें हैं तो बीच में आपका कुछ सेंटीमीटर का अंतर होता है। इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है, परंतु हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों को संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हमें यह बता देता है कि कोई वस्तु हमारे कितनी पास है या दूर है। अब आँखों के बीच में अंतर है, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनता है थोड़ा सा भिन्न होता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क क्या करता है, दोनों प्रतिबिंबों को मिलाकर हमको दिखाता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हमें यह बता देता है कि कोई वस्तु हमसे कितनी पास है या कितनी दूर है, स्पष्ट हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने से हम धुंधली चीज़ों को भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों नेत्र हमारे सिर पर सामने की ओर हैं, इसलिए हम लोग धुंधली चीज़ों को भी देख सकते हैं, यानी मानव। तो ये कुछ नोट पॉइंट थे। अब इसके बाद आगे हम बढ़ रहे हैं। अब आता है अगला दृष्टि दोष। एक दोष अभी आपने देखा था, मोतियाबिंद। अब हम आगे बढ़ते हैं, दृष्टि दोष। ठीक है, कभी कभी मनुष्य की आँख धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता को खो देती है, जिस कारण से वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यानी समंजन क्षमता हमने बताई थी कि मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस तरह समायोजित कर लेना, चाहे वस्तु पास हो या दूर हो, उसको स्पष्ट हम देख लेते हैं। लेकिन कभी कभी मनुष्य की आँख में समंजन क्षमता कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है,
जिस कारण से वस्तु सुस्पष्ट नहीं दिखाई देती। नेत्र में दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे ही नेत्र का दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब नेत्र का दृष्टि दोष का मतलब है स्पष्ट नहीं दिखाई देना, या बिल्कुल नहीं दिखाई देना, या धुंधला दिखाई देना। इसे ही कहते हैं मानव नेत्र का दृष्टि दोष। मुख्य रूप से 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। पहले दृष्टि दोष का नाम है निकट दृष्टि दोष, दूसरे दोष का नाम है दूर दृष्टि दोष, और तीसरे दोष का नाम है जरा दृष्टि दोष। अब आते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। आप नाम देख रहे हैं निकट दृष्टि दोष, इससे आपके अनुमान लगाया होगा कि वस्तु पास का ना देख सके, लेकिन निकट दृष्टि दोष है, इसमें उल्टा होता है। जिस मनुष्य के नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है उसे निकट की वस्तु तो बिल्कुल साफ दिखाई देंगी, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब इससे नहीं लेना है कि पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, बल्कि इसका उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन अपेक्षाकृत दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। कहने का मतलब है इस दोष में मनुष्य का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। मतलब जो इन्फानाइट वाला दूर की वस्तुओं को हम देख लेते हैं, वो दूर बिंदु अनंत पर ना होकर और थोड़ा नेत्र के पास में आ जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष क्या हुआ? जिस मनुष्य के नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है उसे निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। कहने का मतलब है जब भी किसी मनुष्य को ये निकट दृष्टि दोष होगा तो उसका दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास खिसक जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष का कारण। अब इसका कारण हम बता रहे हैं आपको। देखिए कारण क्या कहा है? नेत्र गोले का लंबा हो जाना। नेत्र गोले का लंबा यानी अधिक हो जाना, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। अब आप देखिए सामान्य आँख आपकी इस तरीके की जो ग्रीन रंग से दिख रही है, ठीक है। अब जब दोष आया तो नेत्र लेंस का गोला ये देखिए कैसा हो गया, लंबा हो गया। यहाँ पर थोड़ा लंबाई कम है, यहाँ पर लंबाई बढ़ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस समय रेटिना यहाँ पर था, जब लंबाई बढ़ गई तो रेटिना आगे चला गया, ये थोड़ा पीछे खिसक आया। रेटिना तो यहीं पर होता है, ये पीछे चला गया, यानी फोकस आपका आगे पीछे हो गया। रेटिना पर जब वस्तु फोकस हो जाती है तो आपको दिखने लगती है। अब जब रेटिना पीछे चला गया तो फोकस पहले होने लगा, तो यानी वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो पहला रीज़न क्या था? नेत्र गोले का लंबा हो जाना। अब आप देखिए ये लंबा हो गया। दूसरा रीज़न क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। अब की क्या हुआ? ये तो उतना ही रहा, लेकिन लेंस मोटा हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर लेंस पतला था, तो जब लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो फोकस दूरी जब कम हो गई, इस वजह से आपको धुंधला दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष के 2 कारण क्या हैं? ये उन कारणों का चित्र हमने बनाया है। पहला कारण क्या है? नेत्र के गोले का अधिक लंबा हो जाना। ये सामान्य आँख थी, अब यहाँ पर देखा आपने गोला लंबा हो गया। दूसरा कारण क्या था? नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, यानी लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, ठीक है। तो एक बार तो ये गोला लंबा हो गया, एक बार ये लेंस आपका मोटा हो गया। इस कारण से वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। अब ये सामान्य नेत्र बनाया गया है, लेंस में परिवर्तन हो गया, मोटा हुआ तो वक्रता त्रिज्या फर्क पड़ गई। नेत्र गोले का लंबा हो जाना, तो उसमें ये चीज़ सही रही, ठीक है। तो ये रीज़न हुआ। आपसे कहा जाता है क्या कारण है, तो क्या कारण है? नेत्र गोलक का लंबा या अधिक हो जाना। दूसरा कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। ये जो हमने चित्र से भी इसमें दिखाया है, ठीक है। अब दोष का निवारण कैसे करेंगे? अब आता है दोष का निवारण।
ठीक है। अभी आप देखिए, जब दोष है तो क्या हुआ, यहाँ पर वस्तु रखी, अनंत से प्रकाश आया, रेटिना पर ना केंद्रित होते हुए बीच में आ गया, जिस कारण से आपने देखा लेंस का फोकस कम हो गया, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब यहाँ बनता तो स्पष्ट दिखाई देता, तो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले बन जाता है, यानी रेटिना के निकट बन गया, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इस दोष का निवारण करने के लिए ऐसा हम लेंस लगा दें जिससे कि ये फोकस फिर से पीछे चला जाए, ठीक है, दूर चला जाए, और दूर भेजने का काम करता है अवतल लेंस। तो मनुष्य के नेत्र में अवतल लेंस लगा दिया जाएगा। अब देखिए इसका जब निवारण हो रहा है तो उसका चित्र ये देखिए, ये नेत्र में अवतल लेंस का चश्मा लग गया। अब अवतल लेंस क्या करेगा, इस प्रकाश की किरणों को दूर भेज देगा, यानी कि ये प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बनने लगेगा। इस कारण से दोष का निवारण हो जाएगा। तो क्या कहने का मतलब है, दोष का निवारण, इस दोष का निवारण करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग रोगी को अपने चश्मे में करना होगा। ठीक है, तो ये निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है, उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस से। सबके लेंस अलग अलग होते हैं, इसलिए सबका जो दोष होगा उसमें अवतल लेंस भी अलग अलग फोकस दूरी का लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। तो आज बस केवल हम निकट दृष्टि दोष तक ही रखेंगे। आप एक बार समझ लें, एक मुश्त समझ लें, निकट दृष्टि दोष में क्या हुआ। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन अपेक्षाकृत दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। दूसरा पॉइंट क्या है, जो आपका दूर बिंदु अनंत पे होता है वो निकट नेत्र लेंस के नेत्र के पास आ जाता है। कारण क्या है, पहला कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यहाँ फिगर में दिखाया गया है। दूसरा कारण है लेंस का मोटा हो जाना, यानी फोकस का कम हो जाना। अब इसका कैसे दोष हुआ, अब आप देखिए, ये दोष का होने का फिगर बनाया गया है। प्रकाश की किरण अनंत से आई, रेटिना पर ना फोकस होके पहले ही फोकस हो गई, यानी फोकस पहले आ गया। अब इसको पुनः रेटिना पर लाने के लिए एक ऐसा लेंस लगाएंगे जो प्रकाश की किरणों को दूर भेज दे, और वो काम करेगा अवतल, दूर भगाने का काम अवतल लेंस करता है। तो मनुष्य की आँख में अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा, उपयुक्त फोकस दूरी का निवारण भी हो जाएगा। आप देखिए चश्मा लगा तो क्या हुआ, ये पुनः रेटिना पर केंद्रित हो गया प्रतिबिंब, और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगी। तो ये आपका है निकट दृष्टि दोष। तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, बाकी दूर दृष्टि दोष अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। धन्यवाद।